आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स देखने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको याद होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर क्यों करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर सिर्फ ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था। और ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रिकॉर्डेड एंट्री जो भी एंट्री रिकॉर्ड होते थे वो सारे के सारे गुड्स से ही रिलेटेड रिकॉर्ड होते थे और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होते थे। ठीक। अब ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया क्यों जाता था? ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर ही सिर्फ इसलिए किया जाता था कि क्या कैलकुलेट हो सके, ग्रॉस। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता था, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है और ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। ठीक। अब देखिए फिर ट्रेडिंग अकाउंट नेचर में हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट को रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं सबको डेबिट करना है एंड जितने भी इनकम एंड गेन सबको क्या करना है, क्रेडिट करना है। याद रखिएगा क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, उसमें हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हमारे माइंड में ये फिर से आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या था। ट्रेडिंग अकाउंट पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, जो कि नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट जो ही फर्स्ट स्टेप है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ये भी आपका नेचर में क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। यानी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सिर्फ किससे रिलेटेड इनकी रिकॉर्ड होगी? सिर्फ आपका इनकम गेन एक्सपेंस से ही रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड होने वाली है। यानी सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से ही रिलेटेड इसमें भी एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर क्यों किया जाता है? इट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट नेट वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर से इसलिए किया जाता है ताकि हम नेट कैलकुलेट कर सकें। ट्रेडिंग क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, ग्रॉस को कैलकुलेट कर सके। जब ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें जो ग्रॉस आता है फिर उसी ग्रॉस को हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रिपेयर किया जाता है तो आपका नेट निकलता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि ये भी आपका नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जो P&L एप्रोप्रिएशन है ना, याद रखिएगा ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है इसमें जो भी एंट्री रिकॉर्ड होगी वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होगी, पार्टनर से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। इसको याद रखिएगा, जितने भी चीजें रिकॉर्ड इसमें होने वाली है सब के सब किससे रिलेटेड होंगे, पार्टनर से रिलेटेड होंगे। जैसे पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और आएगा जनरल रिजर्व और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। अच्छा क्वेश्चन अब ये है कि इसको प्रिपेयर किया जाता था ग्रॉस के लिए, इसको प्रिपेयर किया जाता था नेट के लिए, तो इसको प्रिपेयर क्यों किया जाता है? भाई जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट हमारे कंपनी में आया है, अब P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, यानी जो प्रॉफिट आया है उसको उस प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या है, टोटल कितनी चीज आते हैं, मैंने बताया टोटल 5 चीज ही आती है। वो अभी हम उसका पूरा फॉर्मेट अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनता है उसके पहले इस चैप्टर का नाम है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप क्या होता है, आप लोग लेवल में भी पार्टनरशिप पढ़े होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पार्टनरशिप आ गया। पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them active for all। यानी क्या कह रहा है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन होता है जो कि वो एग्रीड रेशियो पर ये एग्री होते हैं कि हम जो प्रॉफिट आएगा जो लॉस आएगा उसे हम अपने एग्रीड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक। अब देखो इसमें क्या है, अब ये कोई ऐसा नहीं कि सारे लोग बिजनेस को चलाएं, उसमें से कोई एक चलाए या फिर सब लोग मिलकर चलाओ तब भी कोई इश्यू नहीं, चाहे कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
कोई एक भी अगर परफॉर्म कर रहा है तब भी सारे लोग परफॉर्म करना चाहें तब भी। यानी पार्टनरशिप ये है दो या दो से लोगों के दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जिससे वो की बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आते हैं उस प्रॉफिट को वो लोग एग्रीड रेशियो में आपस में बांट लेते हैं, चाहे वो अकेले कोई बिजनेस को कैरी करे चाहे सारे लोग मिलकर कैरी करें। ठीक, अब दूसरा चीज क्या है ना, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे एग्रीमेंट मेंशन होते हैं, सारे एग्रीमेंट उसमें मेंशन होते हैं। ये पार्टनरशिप डीड ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, रिटन हो तो बहुत बेहतर है। पार्टनरशिप डीड इज आल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ देखिए पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट होता है इसमें which contain the terms of agreement, यानी इस पार्टनरशिप डीड में सारे एग्रीमेंट मेंशन रहते हैं, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। ठीक, और एक चीज और याद रखिएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमेशा जब प्रिपेयर होगा ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही प्रिपेयर होगा, लॉस केस में प्रिपेयर नहीं होता है। इसका जब हम फॉर्मेट अच्छे से देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टोटल डेबिट साइड 1 2 3 4, डेबिट साइड आपका टोटल 4 आइटम आएंगे और क्रेडिट साइड टोटल 1 आइटम आएगा। ये जो आप लोगों ने देखा बाय नेट प्रॉफिट, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ये नेट प्रॉफिट क्या है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे नेट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर होता था नेट कैलकुलेट करने के लिए ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट वहां से ट्रांसफर होकर पीएनएल एप्लीकेशन में आता था, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, दूसरा देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कंपनी के अंदर पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है उस पर जो कंपनी इंटरेस्ट देगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे और जो इनकम होगा वो आपका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। दूसरी तरफ पार्टनर सैलरी, देखिए ये भी पार्टनर से रिलेटेड है और यहाँ पर देखिए पार्टनर से रिलेटेड ही आता है। पार्टनर सैलरी, मैनेजर सैलरी मैनेजर कमीशन नहीं आएगा, पार्टनर कमीशन मैनेजर कमीशन नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड। जनरल रिजर्व और चौथा अगर प्रॉफिट आएगा तो यहाँ लिखाएगा। ठीक है, और हमने एज्यूम किया कि पार्टनर ए और बी है। ठीक है, तो ए और बी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह सब। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये है कि जब पार्टनर ने जब कंपनी में कैपिटल लगाया है तो कंपनी ने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन जब कोई पार्टनर कंपनी से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ करेगा तो कंपनी उनसे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, तो आपका वो क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के केस में प्रिपेयर होता है, लॉस के केस में प्रिपेयर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लॉस आएगा तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट होगा, भाई प्रॉफिट आएगा तभी तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, हाँ क्वेश्चन में अगर बोल दे भले ही लॉस हो आपको बनाना है तब हम प्रिपेयर करेंगे। दो केस, अगर क्वेश्चन में है कि लॉस है लेकिन फिर भी एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन बनता नहीं, नहीं बोलेगा तो नहीं बनाएंगे। तीसरा केस, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी लॉस, यानी नेट प्रॉफिट के लिए क्या दिया है, नेट लॉस दिया है, और क्वेश्चन में दे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है, तो क्वेश्चन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है या नहीं बनाना है, दिया हो चाहे ना दिया हो, फिर भी हम एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करेंगे। फिर रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से। ठीक, ये आपका था पूरा इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का। क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर इज पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन थर्ड अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एडिशन 2024। तो इसमें जो पार्टनर्स हैं वो दो पार्टनर्स हैं, एक गिरीश है दूसरे सतीश है, जिन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक, तो देखते हैं, अगर हम देखें तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2023। ठीक है, तो गिरीश एंड सतीश पीरियड देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल को अगर देखें तो 1 अप्रैल 2023 को गिरीश ने कितना लगाया, 5,60,000 और सतीश ने कितना लगाया, 4,75,000।
गिरीश और सतीश ने 1 अगस्त 2023 को ये डिसाइड किया कि हम लोग का कैपिटल कंपनी में 5 लाख ईच रहना चाहिए, यानी दोनों का कैपिटल कितना रहेगा, 5-5 लाख रुपए रहेगा। हो सकता है कैपिटल की नीड रही, या फिर हो सकता है गिरीश ने कहा मैंने ज़्यादा लगाया, आपने कम लगाया है। तो ये डिसाइड कब हो रहा है, 1 अगस्त को। अगस्त मतलब कब, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 महीने बाद। अब दोनों का कैपिटल कितना रहेगा, 5 लाख इनका रहेगा एंड 5 लाख इनका रहेगा। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये कैपिटल अप्रैल से लेके कब तक, जुलाई तक, यानी 4 महीने तक रहा। फिर अगस्त से कैपिटल आपका क्या हो गया, इनका चेंज हो गया। अगस्त से लेके पूरा मार्च तक अगर देखें तो 8 महीने तक कैपिटल ये रहा। ठीक, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको जो देना है वो 6% से देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देंगे हम लोग, 6% से देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब 6% से देने लगे, IUC at the rate of 6% for 4 months। सबसे पहले गिरीश का निकालेंगे। ठीक, गिरीश ने कितना लगाया था, 5,60,000 इंटू 4/12 इंटू 6/100, 11,200। सतीश का भी निकाल लेते हैं। सतीश ने कितना लगाया था, 4,75,000, 4/12 इंटू 6/100। ठीक, सतीश का कितना आएगा, 9,500, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिरीश को 11,200 दिया जाएगा और 9,500 इसको दिया जाएगा। अब 8 महीने का निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 1 अगस्त से इनका कैपिटल हो गया था चेंज, यानी 4 महीने का इस पे निकला और इस पे निकला। अब 8 महीने का इस पे निकलेगा, 8 महीने का इस पे निकलेगा। तो गिरीश, देखिए दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों का रेट, मंथ और अमाउंट सेम है। ठीक है, तो दोनों का जो आएगा वो 20,000 आएगा। ठीक, यहाँ पे इनका लिख देते हैं, इनका प्लस कर दें, इनका कितना है 29,500, इनका प्लस करेंगे 31,000। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं डाउट हो किसी कोई क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन उनसे आप पूछ सकते हैं।